हरिओम जी। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी, नमस्कार जी। हर हर महादेव। जी जी जी। चलिए आप लोग अपने को अनम्यूट रखिए, प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की कक्षा में आप लोगों ने काव्य प्रकाश के आचार्य मम्मट द्वारा जो 3 भेद किए गए हैं, तो उनमें से आपने काव्य के उत्तम भेद को जाना एवं उनके लक्षण को जाना, उसके उदाहरण को जाना। इसके बाद जो काव्य का दूसरा भेद है, तो आपने द्वितीय भेद को जाना, मध्यम भेद को जाना, उसके लक्षण को अथवा उदाहरण को। आचार्य मम्मट द्वारा जो तृतीय भेद है काव्य का, अधम काव्य, आपको मैं बता दूं कि आगे चल करके जब और भी भेद होते हैं काव्य के, आचार्य विश्वनाथ ने जो किए हैं नाटक इत्यादि के रूप में, जो श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, श्रव्य और दृश्य के भेद से काव्य को 2 प्रकार से बताया, उसके भी भेद किए हैं। तो आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आचार्य विश्वनाथ ने वो भेद किए हैं वो काव्य के स्वरूप परक भेद हैं, और जो यहाँ पे जो भेद किए जा रहे हैं ये ध्वनि के आधार पर भेद किए जा रहे हैं, ध्वनि के आधार पर, व्यंग्य के आधार पर। तो जो तृतीय काव्य है, प्रथम काव्य में क्या था कि जब हमारा जो व्यंग्यार्थ है वो व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से ज्यादा चमत्कारी होता है, तो वहां पे उत्तम काव्य होता है। जहां पर व्यंग्यार्थ या तो वाच्यार्थ के समान रूप से रहे, जितना चमत्कार व्यंग्यार्थ में हो उतना ही चमत्कार वाच्यार्थ में हो, तो वहां पे मध्यम भेद, मध्यम काव्य होता है। अथवा जो वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ थोड़ा कम रहे, उससे गौण रहे, वहां पर प्रमुखता रहे वाच्यार्थ की, वाच्यार्थ से ही सहृदयों को आनंद की अनुभूति हो, चमत्कृति मिले, तो वहां पर काव्य का दूसरा भेद मध्यम काव्य होता है। जो तीसरा भेद है काव्य का, आचार्य मम्मट तृतीय भेद करते हैं, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तो वरम स्मृतम। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम, ऐसा शब्द चित्र हो कि जिसमें चित्रम पद की व्याख्या आचार्य मम्मट स्वयं करते हैं, चित्रम इति गुणालंकार युक्तम। चित्रम पद का अर्थ है गुण और अलंकार से युक्त, उसको चित्र कहते हैं। तो जो काव्य गुण और अलंकार से युक्त है वो शब्द चित्र और वाच्य चित्र, ऐसा 2 प्रकार से होता है। और अव्यंग्य होता है, उसमें व्यंग्य नहीं होता है, व्यंग्य से रहित होता है, तो उसको अवरम स्मृतम, अवरम इति अधमम, उसको अधम काव्य कहा है। वही हमारा जो उत्तम, मध्यम, अधम, इस प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद किए। अब यहां पे आपको एक बात समझने वाली है कि यहां पे आचार्य मम्मट ने जो कहा है कि अव्यंग्यम, तो इससे क्या लेना है, न व्यंग्यम इति अव्यंग्यम, तो ऐसा बिल्कुल कदापि आचार्य मम्मट का मत नहीं है। आचार्य मम्मट
का मत यह है कि यहां पर जो नए हुआ है, नए समास है, उसको ईसद अर्थ में लेना चाहिए। अल्पत्व अर्थ का बोधक है। जो नए समास होता है, नए समास के 6 अर्थ बताए गए हैं शास्त्रों में। तत्सादृश्यम, तदन्यत्वम, तदल्पत्वम, विरोधिता, अप्राशस्त्यम, अभावश्च, नयार्थाः षट् प्रकीर्तिताः। तो कहीं कहीं पर तो सादृश्य अर्थ होता है नए का, कहीं कहीं अन्यत्व अर्थ होता है, कहीं कहीं पर तदल्पत्व होता है, अल्पत्व उससे थोड़ा कम, और कहीं कहीं पर विरोधी रूप अर्थ होता है, और कहीं कहीं पर अप्राशस्त्य होता है, अभाव होता है। इस प्रकार से 6 प्रकार के अर्थ शास्त्रकारों ने नए के निर्धारित किए हैं। तो यहां पर जो नए का जो अर्थ है, यहां पर ईसद अर्थ में है। ईसद अर्थ का तात्पर्य है, जैसे जो समास होता है अनुदरा कन्या, अलबणा यवागु, तो ये अनुदरा कन्या, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कन्या के बिल्कुल उदर नहीं है, उसका तात्पर्य ये है कि उदर तो है लेकिन वो अल्प है, ईसद है, कम है, ये अर्थ है। जैसे अलबणा यवागु, तो यवागु का ये मतलब नहीं है कि यवागु में लवण नमक बिल्कुल ही नहीं है, नमक है लेकिन उसमें कम है नमक। तो यहां यही अर्थ लेना है। अव्यंग्यम का जो अर्थ लेना है, अव्यंग्यम का अर्थ हमें यही लेना है कि उसमें व्यंग्य तो होता है लेकिन व्यंग्य उसमें बिल्कुल मामूली सा होता है, व्यंग्य उसमें अधिक मात्रा में नहीं होता है, ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। तो अव्यंग्यम का हमें अर्थ इस प्रकार से लेना है। तो जो शब्द चित्रम, वाच्य चित्रम जो बताया है कि जो शब्द के द्वारा जो हमें चमत्कृति प्राप्त होती है और अर्थ के द्वारा, तो इसमें जो अलंकार है ना, शब्दालंकार और अर्थालंकार, अधम कोटि में दोनों, जिस पद्य में, जिस काव्य में शब्दालंकार होगा, अर्थालंकार होगा, और व्यंग वहां पे मामूली सा होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो वहां पे शब्द चित्र नाम का काव्य होगा, जहां पे शब्द की चमत्कृति होगी, अनुप्रास इत्यादि की चमत्कृति होगी। अभी आप लोग जब आगे काव्य प्रकाश को पढ़ेंगे तो अलंकार इत्यादि को सबको पढ़ेंगे। और जो वाच्य चित्र, वाच्य कहते हैं अर्थ को, तो जो अर्थ के द्वारा चमत्कृति होती है, तो अलंकार भी 2 प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहां शब्द के द्वारा चमत्कृति होती है वहां शब्दालंकार माना जाता है, जहां पर अर्थ के द्वारा चमत्कृति होती है वहां पे अर्थालंकार माना जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से जो वैचित्र होता है, शब्द के द्वारा, अर्थ के द्वारा, और वहां पर व्यंग्य मामूली सा होता है, अव्यंग्यम उसको मम्मट ने कहा है, तो उसको अवरम स्मृतम, ऐसे काव्य को, ऐसे शब्दार्थ को आचार्य मम्मट ने अवर काव्य में गिना है। तो ये तो स्पष्ट ही है कि चित्रमिति गुणालंकार युक्तम, अव्यंग्यम इति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम। इसका यही तात्पर्य आचार्य मम्मट स्वयं करते हैं कि व्यंग्य तो उसमें रहता है परंतु उसकी स्फुट प्रतीति नहीं होती है, अस्फुट सा रहता है। स्फुट और अस्फुट के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं इसका उदाहरण। शब्द चित्र काव्य का आचार्य मम्मट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहिरच्छाते तराम्बुच्छटा, मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहितस नानान्हिकान्हाय वा, विद्या दुद्यदु दारदर्दुरदरी दीर्घा दरिद्रद्रम, द्रोहो द्रेक महोर्मि मेदुरमदा मंदाकिनी मंदताम। तो यहां पे आचार्य
मम्मट जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ये ऐसा पद्य आचार्य मम्मट लाते हैं कि इसमें जो है शब्द के द्वारा वैचित्र प्रकट होता है। यहाँ पर हमें अर्थ भले ही ज्ञात नहीं हो, अर्थ की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। जो चमत्कृति हमें शब्द के द्वारा प्राप्त होती है वो विलक्षण चमत्कृति है। व्यक्ति शब्द को ही सुनने में उसमें ही गोते लगाता रहता है। जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि जहां पे हमें शब्द के द्वारा चमत्कृति मिले तो हम शब्द में ही गोते लगाते रहें, शब्द में ही डूब जाएं, तो वहां पे समझ लेना कि शब्द के द्वारा चमत्कृति है। जहां पर हम अर्थ में गोते लगाते जाएं, अर्थ में डूब जाएं, तो वहां पे अर्थ के द्वारा चमत्कृति होती है। यहाँ पे जो पद सुन करके स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कोहरा छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्हिकान्हाय वह विद्या दुद्यदु राद रर्दुरदरी दीर्घा दरिद्रद्रम द्रोहो द्रेक महोर्मि मेदु रमदा मंदाकिनी मंदताम। यहाँ पे जो हमें शब्द के द्वारा चमत्कृति मिलती है, जो सहृदय शब्दों को सुन करके उनको जो आनंद की अनुभूति होती है, वो चमत्कृति अर्थ के द्वारा नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें इतने विशाल समास हैं, दीर्घ समास हैं। तो दीर्घ समास होने के कारण अर्थ ज्ञान में थोड़ा विलंब हो जाता है। अर्थ ज्ञान जो होता है वो जल्दी से नहीं हो पाता है, इसलिए अर्थ की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसका जो भावार्थ है, ये जो पद्य है, ये किसी कवि ने गंगा जी की स्तुति करी है। गंगा जी में उसकी जो भावना है, उसकी जो भक्ति है, वो इस पद्य के द्वारा स्पष्टतया प्रतीत होती है। तो कवि कहता है कि मंदाकिनी वह युष्माकम मंदताम अज्ञानम पापम विद्या। जो मंदाकिनी है, वो मंदाकिनी हम सबके पापों का, अज्ञान का भेदन करें, उसको नष्ट करें। इसका इतना ही भावार्थ है। अब जो मंदाकिनी पद है, मंदाकिनी जो पद है, मंदाकिनी पद के ये विशेषण है। पहला इसका विशेषण है, वो मंदाकिनी कैसी है? सा मंदाकिनी कीदृशा वर्तते। जो मंदाकिनी है वो कैसी है, कीदृशी, तो उसके बारे में आचार्य मम्मट जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहरा छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान्हिका। ये पहला विशेषण। तो मंदाकिनी कैसी है? वो मंदाकिनी के बारे में आचार्य मम्मट ने जो किया है कि वो मंदाकिनी बताते हैं कि स्वच्छंदोच्छल, स्वच्छंद रूप से उसमें उछलते हुए जो गंगा की धारा है, वो स्वच्छंद रूप से उछल रही है, और जो उसके निर्मल, जो स्वच्छ, जो उसका जो तट है, जो उसके तट में जो किनारे में जो गड्ढे हो रखे हैं, तो उन गड्ढों में जो गंगा जी की धारा है वो उसमें स्वच्छंद रूप से उछल उछल करके उसमें जाती है। तो ऐसी वो अंबु की छटा, ऐसे वो जल की छटा, उस छटा से मूर्छन मोह महर्षि, जो महर्षि लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, उससे अपने पापों को नष्ट करते हैं। मूर्छन, उनको नष्ट करते हुए स्नान, और उसमें स्नान करते हैं, स्नान के द्वारा अपने पापों को नष्ट करते हैं, और स्नान करते हैं, उसी में आह्निक इत्यादि कृत्य करते हैं। जो अपने आह्निक इत्यादि दैनिक जो कृत्य हैं, संध्या वंदन आदि जो उनके कृत्य हैं, वो भी उसी गंगा जी के तट पर संपादित करते हैं। तो गंगा जी की जो जल की छटा है, जो जल है, वो स्वच्छंद रूप से जो उछलता है, और गंगा जी के जो निर्मल जो कुहर हैं, जो छाते तर
अम्बु की छटा है, बड़ी ही प्रबल वेग वाली छटा है, वो गंगा जी के जो किनारे से जो गड्ढे हो रखे हैं उनमें जाती है बड़े प्रबल वेग से, और उसी जो छटा है अम्बु की जल की, उसी से महर्षि लोग अपना अज्ञान नष्ट करते हैं और उसमें अपने आह्निक कृत्य करते हैं। ऐसी वो गंगा जी हैं। और पुनः कीदृशी सा मंदाकिनी, तो उसका अग्रिम विशेषण देते हैं, विद्यात उद्यत उदार दरदुर्दरी। तो उसका जो है उद्यत उदार दरदुर्दरी, तो उसमें जो बड़े बड़े जो उसमें मेढक हैं और उसकी जो गुफाएं, उसके जो गड्ढे हैं उसमें बड़े बड़े मेढक रहते हैं। और जो जो मेढक रहते हैं तो उन्होंने क्या किया है कि जो किनारे पे गंगा जी के जो वृक्ष खड़े हुए हैं, तो वृक्ष कैसे हैं, दीर्घ अदरिद्र द्रुमा। तो जो वृक्ष हैं वो बड़े विशाल हैं, दीर्घ हैं, अदरिद्र हैं, मतलब वो कृष्ण नहीं है, वो छोटे नहीं है, विशाल वृक्ष हैं। तो जब वो विशाल वृक्ष गंगा जी के किनारे में हैं, खड़े हुए हैं, और उसमें बड़े बड़े विशाल जो मेढक हैं, दरदुर हैं, वो उसी में उन्होंने, और गंगा जी की धार भी उसी में लगती है, तो उसमें मेढक भी है, तो उन्होंने खोखला कर रखा है उनकी वृक्षों की जड़ों को। तो जो जो वृक्ष हैं, जब जल की धारा जब पड़ती है वृक्षों की जड़ों में, तो वो वृक्ष उनका पतन होता है। तो उनका जो पतन होता है, वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष जब गंगा जी में गिरते हैं, तो वहां गंगा जी में बड़ी जो जल की धारा है, तो वो ऊपर को बड़ी जोर से ऊपर को उछलती है। तो ऐसी जो मंदाकिनी जो है, उसका जो मद है, जो बड़ी पुष्ट हो रहा है वृक्षों के उद्रेक से, वृक्षों के पतन से, वो मंदाकिनी का मद भी, उनका मद भी पुष्ट हो रहा है। ऐसी वो मंदाकिनी है। तो ऐसी वो मंदाकिनी, वह अर्थात युष्माकम, हम सबका जो अज्ञान है, मंदता है, पाप है, उसको नष्ट करें, इसका ये तात्पर्य है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका अर्थ है, इसके अर्थ से वो चमत्कृति नहीं आ रही है। इसमें कह सकते हैं कि व्यंग्य भी निकल रहा है, कि व्यंग्य है कवि की, जो इसमें व्यंग्य क्या निकल रहा है, तो कवि की जो इसमें गंगा जी की प्रति उसकी जो निष्ठा है, उसकी जो भावना है, वो इससे ध्वनित हो रही है, ऐसा व्यंग्य निकल रहा है। तो ये व्यंग्य इतना चमत्कारकारी नहीं है, व्यंग्य बिल्कुल दबा हुआ है, जो हमें सुनकर के आनंद, आप सभी चीजों को ले लीजिए, आप अर्थ को ले लीजिए, इसके व्यंग्य को भी ले लीजिए, और इसकी शब्द की छटा को ले लीजिए। जो इसमें शब्दावली का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अनुप्रास ही भर दिए गए हैं। तो जो हमें आनंद इसको सुनकर के, शब्दों को सुनकर के, जो शब्दों का कवि ने निवेश किया है, उस निवेश को, कवि के निवेश को सुनकर के जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो न तो इसके अर्थ से होती है और ना ही उसके व्यंग्य से। तो ये रहा शब्द चित्र रूप जो अधम काव्य का उदाहरण। अग्रिम जो आचार्य मम्मट ने उदाहरण दिया है, वाच्य चित्र जो भेद किया है, उसका उदाहरण करते। वाच्य चित्र में अर्थ चित्र होता है, इसमें वाच्य में, इसमें शब्द में विचित्रता नहीं रहती है, शब्द में चमत्कृति नहीं रहती है, अर्थ में चमत्कृति होती है। तो इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं आचार्य मम्मट। विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात् भवत्युपसृत्य यदृच्छयापियं ससंभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गिला निमीलिताक्षीव भयामरावती। तो आचार्य मम्मट ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो इसका तात्पर्य है, आपको मैं बता दूं कि ये, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए हमको, कि ये पद्य किसके लिए कहा जा रहा है। तो इसमें कहानी इसकी ये है कि जो हैग्रीव नाम का जो दैत्य था, और आपको बता दूं कि देवता और दैत्य दोनों लोगों की दुश्मनी तो ये स्वाभाविक ही है। तो
इनकी दुश्मनी जो स्वाभाविक है, तो उसी के रूप में ये पद्य प्रस्तुत किया गया है कि जो हैग्रीव नाम का राक्षस है और उसकी जो शत्रुता है वो इंद्र से है। और जो राक्षस होते हैं, राक्षसों ने हमेशा, देवता होते हैं सीधे होते हैं, देवता गलत काम नहीं करते हैं, और जो राक्षस होते हैं वो अनीति के द्वारा कार्य करते हैं। हमेशा उनका कार्य रहता है किसी को सताने का, किसी को मारने का, तो किसी भी प्रकार से उनको सुख प्राप्त हो, भले ही कोई मर जाए, कोई कुछ भी हो जाए, उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। तो हमेशा से दैत्यों ने गलत कार्य किए हैं, तो दैत्य जो है वो देवताओं के ऊपर आक्रमण भी करते आए हैं। तो देवता लोग डरते भी गए हैं। जब जब देवताओं के ऊपर संकट आया है तो भगवान की शरण में पहुंचे हैं, भगवान नारायण ने उनकी रक्षा करी है। तो आज उसके विषय में जो श्लोक प्रस्तुत है कि विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात भवत्युपसृत्य यदर्थ्यापियम ससंभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षी वो भिया अमरावती। तो इसका अन्वय है यम मानदम यदच्छयापि आत्म मंदिरात विनिर्गतम इति उपसृत्य ससंभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला अमरावती भया निमीलिताक्षी। इसका भावार्थ है कि यम मानदम, जो मानद है, वो हैग्रीव नाम का जो दैत्य है, वो अपने घर से निकलता है। और जब अपने घर से बाहर निकलता है, वो भले ही मतलब ऐसे नहीं निकलता है कि किसी को लड़ने की इच्छा से जाता है, युद्ध की इच्छा से जाता हो, ऐसा नहीं, वो अपने स्वेच्छा से ही निकलता है। अपने घर से निकला, ऐसा पता चला किसको? किसी के द्वारा पता चला, इंद्र को। तो इंद्र को जैसे ही पता चला तो इंद्र ने भय के कारण अपनी जो उसकी अमरावती थी, तो उसने अपनी अमरावती के उसने अर्गला डाल दी। ऐसी वो उसकी अमरावती है कि जिसके हैग्रीव नाम के राक्षस के घर से निकलते ही, भले वो अपनी स्वेच्छा से निकल रहा है, ऐसा सुना इंद्र ने, तो इंद्र ने अपनी जो उसकी नगरी अमरावती है उसकी उसने अर्गला डाल दी। ऐसे ही सो ससंभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला अमरावती। तो आज जब अमरावती की अर्गला इंद्र ने डाल दी, तो ऐसी लग रही है अमरावती जैसे कि मानो अमरावती ने अपनी आंखें बंद कर ली हूं। अमरावती ने आज अपनी आंखें बंद कर ली हूं, ऐसी लग रही है। तो यहां पे जो वैचित्र प्राप्त हो रहा है वो अर्थ के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे जो हमें आप तुलना करके रख लीजिए, देख लीजिए दोनों को, इस पद्य को विनिर्गतम, इस पद्य को, और स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ, इस पद्य को, आप दोनों को आप रख लीजिए और दोनों को आप स्वयं में इसका वाचन करिए, इसको पढ़िए, और फिर आप देखिए कि आपको चमत्कृति किससे मिल रही है। तो आपको जो स्वच्छंदोच्छल वाला पद्य है उसमें शब्द के द्वारा विचित्रता मिलेगी, और जो विनिर्गतम मानद मात्म मंदिरात ये वाला जो पद्य है इसमें आपको अर्थ के द्वारा मिलेगी कि जो हैग्रीव नाम का राक्षस है वो अपनी स्वेच्छा से घर से निकलता है। यम मानदम हैग्रीवम यदच्छयापि, वो अपनी यदच्छा मात्र से ही घर से निकलता है, स्वेच्छा से ही निकलता है। आत्म मंदिरात, अपने घर से जो विनिर्गतम, अपने घर से जो निकला, ऐसा सुना इंद्र ने उपसृत्य, ऐसा इंद्र ने सुना किसी के द्वारा, तो इंद्र ने ससम भ्रमेन, तो उसने भय के साथ द्रुतेन पातिता अर्गला, तो उसने शीघ्र ही, द्रुत अर्थात शीघ्र ही, उसने अपने इंद्र की जो नगरी थी अमरावती, उसके उसने अपने किवाड़ बंद कर दिए, अर्गला उसने डाल दी, बंद कर दिया उसने उसके गेट को। ऐसी वो अमरावती मानो ऐसी लग रही है जैसे अमरावती ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये इसका भावार्थ था। तो इसका जो
भावार्थ रहा। यहीं पर हमारा जो काव्य प्रकाश का जो प्रथम उल्लास है, वो काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास संपूर्णता की ओर प्राप्त होता है। और इति काव्य प्रकाशे काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष वर्णनो नाम प्रथम उल्लासः। ये प्रथम उल्लास संपूर्णता की ओर प्राप्त हुआ। और जो आप लोगों की जो कोई समझने में कहीं समस्या हो तो इसके लिए आप लोग कुछ अपना, आप लोगों के लिए समय है। और जो है कल से काव्य प्रकाश का जो द्वितीय उल्लास है, काव्य प्रकाश में देखिए आपको बताएं, काव्य प्रकाश में जो काव्य का लक्षण किया गया, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वरलंकृति पुनः क्वापि, इसमें अब काव्य के भेद बता दिए। अब जो लक्षण बताया था कि शब्दार्थो प्रयोग आया था, तो शब्दार्थो ये पद था, तो इसमें शब्द क्या है, फिर इसके बाद अर्थ क्या है। तो द्वितीय उल्लास में आचार्य मम्मट शब्द के बारे में बताएंगे, शब्द क्या है, और अर्थ के बारे में बताएंगे, अर्थ क्या है। तो और इसके बाद जो शब्द अर्थ के बारे में वर्णन चलेगा, फिर गुण के बारे में चलेगा, अलंकारों के बारे में चलेगा, अदोषों पद था तो दोषों के बारे में चलेगा। इस प्रकार से पूरा एक ही लक्षण पर आचार्य मम्मट का संपूर्ण ग्रंथ टिका हुआ है। ऐसा जो कविराज विश्वनाथ है, उन्होंने भी साहित्य दर्पण नाम का ग्रंथ लिखा, तो उनका भी ग्रंथ एक सूत्र पर नहीं टिका हुआ है। ये इसकी वैज्ञानिकता है, बड़ी विशिष्टता है। काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है अपने आप में बड़ा ही विलक्षण ग्रंथ है। इसके लिए संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। चलिए, आप लोगों के जो भी कोई डाउट हो, समझने में कहीं समस्या हो, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। गुरुजी, ये अर्गला का संबंध गेट से है क्या? जी जी जी, खिड़की भी कह सकते हैं कि उसने अपनी खिड़की बंद कर ली। जी जी, आज तो ज्यादा विषय नहीं था इसलिए जल्दी हो गया। और भी कोई है? हाँ, नमस्कार आचार्य जी। जी जी, महादेव, हर हर महादेव। जी, ये जो चित्र काव्य होगा, ये इसमें गुण और अलंकार से युक्त होना चाहिए। ये वाच्य चित्र, जी जी जी, ऐसा है ना। इसमें गुण और अलंकार अवश्य होने चाहिए। और ये जो शब्द चित्र था, इसमें जो व्यंग रहेगा वो व्यंग माने गौण हो जाएगा। और शब्द केवल उसके व्यंग नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर के। उसमें जो शब्द चित्र है उसके शब्दों के द्वारा उसमें जो चमत्कृति हो, वो शब्द चित्र है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। जो मतलब व्यंग तो रहेगा, लेकिन व्यंग जो होता है, व्यंग मामूली सा होता है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि व्यंग ना हो, व्यंग तो होगा, लेकिन व्यंग का मैंने आपको बताया था, अव्यंगम का अल्पत्व अर्थ है। वहां पर उसका विशेष कोई वो चमत्कृति नहीं रहता है, उसका कार्य नहीं रहता है। जी 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 जी, व्यंग तो हर जगह होता है। हाँ, व्यंग तो हर जगह होता है कई, और हम सब लोग जानते हैं व्यंग को। हम ग्रामीण भाषा में भी जो अनपढ़ है ना, कभी विद्यालय ना गया हो, कभी उसने विद्यालय का मुंह नहीं देखा है, वो भी व्यक्ति गांव में रहता है, वो भी व्यंग जानता है। जी, वो भी अगर कोई कुछ कहे तो वो कहता है तुम हम पर ऐसा व्यंग कस रहे हो, वो जानता है। लेकिन हम लोग शास्त्र पढ़ने वाले हैं, हम लोग बस ये जानते हैं, उसकी प्रक्रिया जानते हैं, हम लोग प्रोसेस जानते हैं, वो लोग उसकी प्रक्रिया नहीं जानते हैं। जी जी जी, तो व्यंग तो रहता है, लेकिन उसमें मामूली सा होता है। जी जी, और अलंकार नहीं होगा। जब व्यंग नहीं होगा और अलंकार भी नहीं होगा तो फिर उसमें काव्य होगा ही नहीं। जी 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 जी, तो अलंकार तो उसमें हो गए। जी जी जी, धन्यवाद। गुरुजी, जो आपने अलंकृति पुनः क्वापि के बारे में बताया था, वो एक बार दोबारा बता दो।
अच्छा जी, अनलंकृति। जी गुरुजी। हाँ, जो अनलंकृति है ना, अनलंकृति का मतलब ये है कि वहां पे जो क्वापी पद है ना, पुनः क्वापी, पुनः क्वापी का मतलब है कि कहीं कहीं पर अनलंकृति भी, मतलब अलंकार से रहित जो शब्दार्थ है वो भी काव्य होता है। वैसे तो सर्वत्र सभी जगह सालंकारो, सभी जगह तो अलंकार सहित ही काव्य होता है। तो इसका अनलंकृति पुनः क्वापी का ये अर्थ होता है कि सभी जगह तो वैसे तो सालंकारो काव्य होता है, लेकिन अगर कहीं कहीं पर अलंकार नहीं है, मतलब स्फुट अलंकार नहीं है, कोई ना कोई अलंकार, इतने अलंकारों में से अलंकार तो कोई ना कोई उसमें निकल ही आएगा जब शब्दार्थ है, तो खींचतान करके कोई निकालेगा तो निकल आएगा, लेकिन उसमें अलंकार कैसा चाहिए? स्फुट चाहिए, अस्फुट नहीं चाहिए। तो अनलंकृति का मतलब है कि अलंकार ना हो तो भी काव्य है, और अगर अलंकार ना हो तो एक शर्त है कि वहां पर रस होना चाहिए। अगर रस है, अलंकार नहीं है, स्फुट अलंकार है, तो वहां पर काव्य है। अगर अलंकार बिल्कुल नहीं है और रस भी नहीं है तो वहां पर काव्य नहीं होगा। नीरस है और अलंकार भी नहीं है तो वहां पर काव्य नहीं माना जाएगा। और इसमें आपको एक बात बता दूं समझने वाली, कि जो इसमें जो सगुणौ पद था, सगुणौ, जी सुन रहे हैं आप लोग? हाँ जी गुरुजी। हाँ, अब आप लोग कहेंगे कि इसमें आप रस की बात कहां से लेके आ गए? रस की तो लक्षण में ऐसा कहीं कहा नहीं गया। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति, तो उसमें रस के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। अब मैंने कहा कि जहां रस होगा और अगर अलंकार ना भी हो तो भी वहां पे काव्य माना जाएगा। अनलंकृति पद का ये अर्थ है। तो आप ये कहेंगे हमसे कि रस की तो कोई बात ही नहीं है, रस की तो लक्षण में चर्चा ही नहीं है, तो इसको भी समझ लेनी चाहिए कि इसमें जो सगुणौ पद है ना जी, तो जो सगुणौ पद है, तो गुण क्या है? गुणों को बताया है रस के धर्म। जो ये शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ है शरीर। जो शब्दार्थ है काव्य रूपी पुरुष का एक शरीर है। काव्य रूपी पुरुष की भी कल्पना की गई है। तो जब काव्य रूपी पुरुष होगा तो उसका शरीर भी होना चाहिए। तो जो काव्य पुरुष है उसका शरीर क्या है? तो बताया शब्दार्थ शरीरम, शब्दार्थ उसके शरीर है। तो जो शरीर होता है, पुरुष होता है, उसमें आत्मा भी होती है। तो उसकी आत्मा क्या है? तो उसमें जो आत्मा है वो आत्मा है रस। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे ना तो सब स्पष्ट होगा। तो आत्मा क्या है? रस जी। तो रस है जो आत्मा है, तो आत्मा के गुण भी होते हैं। कोई भी आत्मा होती है तो आत्मा के विशेष गुण होते हैं। आत्मा के गुण होते हैं जैसे शूरता, वीरता, ये इत्यादि गुण होते हैं, वो आत्मा के धर्म होते हैं। तो इसमें जो गुण पद का सन्निवेश किया गया है सगुणौ, तो ये रस के आचार्य मम्मट जब वर्णन करेंगे ना गुणों का, तो आचार्य मम्मट गुणों के बारे में कहेंगे कि ये रस के धर्म हैं। और रस के धर्म ऐसे हैं कि जहां रस रहता है वहां तो ये गुण रहते ही हैं। ये गुण हैं 3 गुण, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो ये तीनों गुण रस के धर्म हैं। जहां रस होगा तो वहां कोई ना कोई गुण तो होगा ही एक। बिना गुण के, गुण बिना रस के नहीं रह सकता है। तो इनका जो संबंध है, इनका अविनाभाव संबंध है। ऐसे भी हम इनकी व्याप्ति लगा सकते हैं कि यत्र यत्र रसत्वम तत्र तत्र गुणत्वम, जहां जहां रस है वहां गुण अवश्य ही होगा। तो ऐसे जब आचार्य मम्मट ने सगुणों का प्रयोग किया है तो वहां पे जब गुण होना चाहिए, गुण होगा तो रस भी होगा ना जी गुरुजी। जी। तो यहां से जो है ये आप लोगों को जो डाउट होगा वो स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें जो रस क्यों आई है। तो इसका कहने का मतलब है कि गुण होगा तो रस तो होगा ही। तो जहां पे रस है वहां पे अगर अलंकार नहीं है, गुण तो वहां पे हो गई जब रस है। तो अलंकार नहीं है तो वहां पे काव्य माना जाएगा।
और अलंकार है तो सोने में सुहागा है। जी हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत। जी जी, और कोई है? जी चलिए समापन करें। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी जो वो काव्य का था तो गुरु जी जैसे शब्द और अर्थ को बोलो, मतलब क्या है काव्य के, मतलब जो शब्द और अर्थ को बनकर जो मतलब वाक्य बनता है वो काव्य कहलाता है ना गुरु जी? जी, शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के काव्य कहलाते हैं। जी जी अब गुरु जी, जो जो उनके वाक्य मिले तो गुरु जी वो काव्य होता है। जी क्या? हरिओम। जैसे गुरु जी शब्द और अर्थ को मिलकर बोला जी जो जी वाक्य बनता है उसे काव्य कहते हैं। इसका मतलब थोड़ा बहुत वो कर दीजिए गुरु जी क्लियर। जी, जैसे शब्द और अर्थ काव्य होते हैं तो जी वाक्य जी जो जी है ना, वाक्य में क्या जी शब्द और अर्थ ही तो होते हैं। जी वाक्य जी जी में जो शब्द और अर्थ होते हैं तो जी वो जी जी वो वाक्य भी काव्य हो जाता है, क्योंकि जो वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं शब्द और अर्थ। जी 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 गुरु जी धन्यवाद। अब आप लोगों के बारे में ये देखना है। अब प्रथम उल्लास आप लोगों का पूरा हो गया। अब आप लोगों का जो है हम लोग करते हैं। आप लोग निश्चित कर लें कब इसका टेस्ट ले लें। आपका एक ऑनलाइन लिंक बना करके आप लोगों के लिंक को भेजा जाएगा, उसमें आप लोगों को टिक करना है बस। हाँ जी। जी गुरु जी। जी जी कल सोमवार का दिन कैसा रहेगा गुरु जी? जी जी, कल नहीं हो पाएगा क्योंकि कल पहले उसको बनाना पड़ेगा ना हमें। जी 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 पहले उसके जो प्रश्न पत्र होंगे वो प्रश्न बनाने पड़ेंगे। महोदय वो टिक करने वाला कहाँ आएगा? जी टिक करने वाला सब आपके लिए उसमें लिंक आएगा ना, तो आपको टिक करते जाना है उसमें उंगली से। जो क्वेश्चन होगा ना तो उसमें आपको टिक करना है बस, सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है? जी 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 ठीक है गुरु जी। चलिए अब ये कक्षा का समापन करते हैं। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु। भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे धन्यवादाः।